बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए तीन चीज जरूरी है कि हम अपने लूजर्स को रखते हैं और विनर्स को बेच देते हैं। किसी को नहीं मालूम है मल्टी बैगर स्टॉक को, पहली बात उसको ही खुद नहीं मालूम कि So why investing is necessary? Number one, How to find a multi-bagger stock in small cap, sir? तो इसमें मैं यही कहूंगा किसी को नहीं मालूम है मल्टी बैगर स्टॉक को, पहली बात उसको ही खुद नहीं मालूम कि मैं मल्टी बैगर बनने वाला हूँ। फायर कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट जो चलते हैं उसको आप वो बोल लो। बट मनी अल्टीमेटली आपको जो है आपके टाइम पे कंट्रोल दे देती है। सो वाई इन्वेस्टिंग इज नेसेसरी? नंबर वन, अपने पैसे की वैल्यू को बचाने के लिए, अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। नंबर टू, अपने टाइम पे कंप्लीट कंट्रोल पाने के लिए इट इज़ नेसेसरी, राइट। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, ऑल्दो मुझे लगता है कि आपके पास इन सब चीज़ों का बहुत ज्ञान है और आप इन चीज़ों को फॉलो भी करते हो कहीं ना कहीं, अमीर होना ज़रूरी है, दिखना ज़रूरी नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिंदगी में तीन चीज बहुत जरूरी है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मैं बोलता हूँ शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए तीन चीज जरूरी है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। तो भरत भाई जस्ट सेड अबाउट, मैं एक रूल ऑफ थंब बोलता हूँ जिसमें कि आई फाइंड कि दैट हैज बीन यूजफुल टू मी, कि अगर वो डबल हो जाए तो कम से कम भी नहीं तो मैं 20 से 25% अपने पैसे में निकाल लेता हूँ, इफ नॉट मोर। उतना तो निकालना ही चाहिए। सो देयरफॉर अगर कोई स्टॉक 5 या 10x भगवान की दया से आपको मिल जाती है, आपने 1000 शेयर लिए थे शुरुआत में, 10x पर 1000 शेयर नहीं होने चाहिए आपके पास। आपके पास मैक्सिमम 100, 200, 300 शेयर ही होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डी रिस्क भी कर लिया, पैसे भी निकाल लिए, और आपने कहीं और भी वो पैसे लगे, आप घर क्या जाओगे, आपने कहीं और इन्वेस्ट किया, होपफुली आपने मोटा मोटा ठीक ठाक काम किया तो वहां भी रिटर्न बन रहे हैं, लेकिन आपने एक स्टॉक में उतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं रखा। तो ये ब्रॉड रूल ऑफ थंब है, मैं इस पर चलता हूं, कोशिश करता हूं। बहुत डिफिकल्ट होता है चलती चीज को निकालना, बेचना, लेकिन ये डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। जैसे अमेजॉन में मेरा 220 टाइम्स बना ओवरऑल, ओके, लेकिन लास्ट में जितने शेयर बचे थे दैट वाज हार्डली 15% इफ आई रिमेंबर करेक्टली ऑफ माय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। तो बीच में मैं निकालता गया, बिकॉज इतना अगर कोई चीज चलता है एंड व्हिच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, then you'll be foolish not to keep taking money off the table. So please, I would strongly recommend, please keep taking money off the table at a 50-100% rise in the stock, definitely. मार्केट के अंदर शेयर लेने के बाद अगर वो नीचे आता है तो लोग एवरेजिंग करते हैं। आपके हिसाब से एवरेजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Well, it depends. If you are doing a trade, never average. Or trade is never averaged. मेरी वाइफ ने मेरे को बोला एक दिन, आप ये सट्टा करते हुए समझाओ तो ये क्या होता है। मैं बोला देखो, टाटा स्टील में तेजी लगती है, 100 के भाव में लेता हूँ, भाव 103 होता है तो और लेता हूँ। बोली कुछ बदला क्या? मैं बोला नहीं। बोली 98 होगा तो क्या होगा? मैं बोला बेच दूंगा। कुछ बदला क्या? मैं बोला नहीं। तो भाव का सट्टा ये होता है कि बदारे बदारे लेवानो, गतारे गतारे बेचवानो। तो ट्रेडिंग में कभी एवरेजिंग नहीं करने का, बिकॉज ट्रेडिंग इज मोमेंटम, राइट। इन्वेस्टमेंट में आई थिंक यू कैन एवरेज, व्हाट इज रॉन्ग? आई डू एवरेज समटाइम्स। सो ये एक स्टैटिस्टिकल गेम की तरह देखें, आपके 25-30 स्टॉक लेंगे, स्टैटिस्टिकली 20-25% आपको उसमें, अगर आपने ठीक ठाक एक फिल्ट्रेशन रखा होगा, आपको विनर्स मिलेंगे। एंड कीप एलोकेटिंग मोर टुवर्ड्स द विनर्स एंड लेस टुवर्ड्स द लूजर्स। उल्टा ये होता, थर्ड पॉइंट ये होता है कि रिटेल का एक सबसे बड़ा मिस्टेक है, विच इज ऑल्सो ट्रू ऑफ मेनी लार्जर इन्वेस्टर्स, कि हम अपने लूजर्स को रखते हैं और विनर्स को बेच देते हैं। So that is a very major pitfall of most retail investors, which is again why they end up losing money in the markets. I think आपने जो बताया था कि अपने स्टॉक से मोहब्बत हो जाती है, कि वो गिर भी रहा है तो भी हम उसको नहीं, वो मोहब्बत है लाइक अब्यूजिव लव, कि वो बीवी चप्पल भी मार रही है लेकिन रहना उसी के साथ है। ग्रेट, आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट, इंडिया जितना पैसे कमा रहा है ना, इंडिया की कंपनी जितना पैसा कमा रही है, उतना पैसा कमाना आपका हक है। मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जाती है? फिर से वही बात, प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, राइट। प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं, कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। जो फेमस इंसिडेंट है आपको याद है रोनाल्डो का, अभी हाल फिलहाल में, जो कोक के साथ उसने साइड में रख दिया, तो वॉरेन बुफे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी शुड बी रियली केयरफुल अबाउट रोनाल्डो, राइट। जो उसने फिर प्राइस बढ़ा दी, राइट। वो वन ऑफ इवेंट्स ऐसे होते हैं। हाँ। मतलब कोक तो अलग ही लेवल की कंपनी है। सो माय पॉइंट इज विनम्र, के आज तक निफ्टी का अगर मैं रिटर्न देखूं तो 2000 से लेके आज तक, सन 2000 से लेके आज तक 16% के आसपास का रिटर्न है एवरी ईयर। इसे हम बोलते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यस। आपका हक था हर साल 16% कमाने का, मेरा हक था हर साल 16% कमाने का, सबका हक है हर साल 16% कमाने का, लेकिन कोई कमाता नहीं। Are hazardous for health.
जब लेने को बोलो मैं चिल्लाता था जून 2020 में, इट्स अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। किसने लिया क्या? 5 साल बाद मैं चिल्लाऊंगा बेचो, बोले क्यों बेचे, अभी तो बढ़ने वाला है। सो सी यू कैन नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टॉक मार्केट इज फायर, इट्स आग, इट्स नॉट इजी। ये बाजार से पैसा कमा के ले जाना, इट्स वेरी एक्साइटिंग, बट रिमेंबर इट्स नॉट द रेस कोर्स। एंड वो क्या है कि फर्स्ट थिंग आई टेल पीपल इज खुद कमा के ट्रेड करो, खुद कमा के इन्वेस्ट करो, ससुर का पैसा और बाप के पैसे से मत करो। एंड सी व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आई थिंक इफ आई गेट 18% रिटर्न माई पोर्टफोलियो, आई एम अ किंग। इफ आई गेट 21%, आई एम एन एम्परर। सो बॉस इधर इट्स नॉट यू गोना गेट 40% रिटर्न, 80% रिटर्न। तो और फिर क्या है, पीपल कम इन सीजन्स। क्या बोलते हैं, तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुंह काला। तो तेजी में सब आ जाते हैं, मंदी में सब भाग जाते हैं। 24 घंटे कौन रहता? सो यू रिक्वायर अ फार मोर मैच्योर एटीट्यूड, राइट? एंड इट्स अ प्रोफेशनल बिजनेस। ये क्या तुम एंड यू नो मार्केट्स and cooking, they can't be taught, they have to be learned. And you see most successful investors are known after the age of 50-55. So and it is not my duty to advise, क्योंकि कोई मानता नहीं है। जो मैंने इस बात को कहा है कि लोग वो टेम्परामेंट के गेम को लूज करते हैं कि यार कंपनी निकल गई हाथ से, छूट गया। चिंता ना करें, बहुत कंपनियां हैं, मछलियां अनगिनत है सी में, कुछ छूट गए तो कोई बात नहीं है, बहुत है। अब तो एक्शन लो, मतलब दिन भर स्टॉक मार्केट में आओ और खरीदते बेचते रहो, दिस इज एक्शन। जैसे मैं आपको फ्रेंड्स की बात बताता हूँ, कई लोग किसी स्टॉक से 20% अर्न करके एग्जिट कर जाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं जब वो स्टॉक और ऊपर चला जाता है, स्टॉक मार्केट, मैं तो हमेशा बोलता हूँ इट्स अ रिग्रेट मशीन। वाई इट्स अ रिग्रेट मशीन? आपने 20% कमा के बेच दिया, वो स्टॉक ऊपर चला गया, आप रिग्रेट करते हो, राइट? अब अगर वो आपने नहीं बेचा आपने 20% कमा के फिर भी ऊपर चला गया, फिर भी रिग्रेट करते हो, बताओ क्यों? आपने 100 रुपये का शेयर लिया, वो 120 का हो गया, आपने बेच दिया, और फिर वो 400 का गया, आप रिग्रेट कर रहे हो क्या मैंने 120 बेच दिया। लेकिन अगर आपने नहीं बेचा ना, वो 400 का हो गया, तो भी रिग्रेट कर रहे हो, बताओ क्यों? यार पैसा आ रहा था अभी शॉर्ट टर्म में, नहीं, आपको तब लगता है मैं और खरीद लेता। अच्छा, इट्स अ रिग्रेट मशीन, इट्स द बिगेस्ट रिग्रेट मशीन, एंड यू कैन नॉट डू अवे विद रिग्रेट कंप्लीटली। यस, आप कर ही नहीं सकते। तो पॉइंट ये है कि वहाँ पे ना, मतलब, और एक हम्बलनेस जो है ना, वो भी स्टॉक मार्केट आपके अंदर लेके आती है। वो आपको ऐसे ऐसे साइलेंट चाटे मारती है जो आपको लाइफ के सबसे बड़े लर्निंग्स लेके जाते हैं, मनी को लेके। अब कोई लोग उससे सीख जाते हैं, इट्स जस्ट लाइक लाइफ। किसी को मारो तो वो सुधर जाता है, किसी को मारो तो वो और बिगड़ जाता है, राइट? तो वो जो सुधर जाता है वो ज़्यादा आगे बढ़ जाता है अपने जीवन में, जो बिगड़ जाता है फिर वो दीवार का अमिताभ बच्चन बन जाता है। Options is a good way to trade, or is it highly risky? नो ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि देयर इज अ बायर एंड सेलर ऑफ ऑप्शंस, नो? Yes, sir. तो बोलते हैं लगाने वाले की जेब खाली, खाने वाले की तिजोरी खाली। लगाने वाले की जेब खाली और खाने वाले की तिजोरी खाली, क्योंकि जो लगाता है वो तो उसकी 50 बार लगाता है तो 2 बार सक्सीड करता है। जो खाता है वो समझता है रोज का पैसा है, चलो घर में ले जाओ। फिर एक दिन मालूम पड़ा 50 दिन का ब्याज के साथ गया। थिंग इज गुड एंड बैड इन व्हाट फॉर्म इट इज था, कि भाई आप क्या करते हो, खरीदते ही जाते हो, बेचते ही जाते हो, और यू आर हैविंग सम थियरी, यू आर हैविंग सम स्ट्रैटेजी। इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, इट्स अ गुड थिंग। Sir, I have